अमेरिका की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा यूएस प्रेसिडेंट होगा जिसने इतने खराब जियोपॉलिटिकल डिसीजन आज तक लिए हैं। जी हाँ, सुबह कुछ और रात को कुछ और, मैं किसी और की नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही हूं। ये आदमी अपना स्टेटमेंट बदलता ही जाता है, मतलब इनका कोई स्थिरता, कोई मैन ऑफ द वर्ड या कुछ रह ही नहीं गया है। सुबह कुछ और बोल देंगे, शाम को कुछ और बोल देंगे। ऐसा ही कुछ हमारे सामने इस टाइम पर आया है, जिस नए स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चल रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पे ये टैरिफ बहुत हद तक भारी पड़ चुका है और वो यू टर्न या मैं बोलूं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें इंडिया के ग्रोथ और इंडिया के रशिया और चाइना के पास जाने से थ्रेटन फील हो रहा है? क्या वो अंदर से थोड़े डर गए हैं? और क्या जो मूडीज की रिपोर्ट आ रही है यूएस रिसेशन के ऊपर, इन सब चीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक यू टर्न सामने देखने को मिला है? आइए इन सब चीजों पे बात करते हैं। उसके पहले नमस्कार सबको, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का एक नया स्टेटमेंट आया। जब उनसे दिन में पूछा गया ओवल ऑफिस में, जब प्रेस मीटिंग होती है, उसमें उनसे पूछा गया कि आपके वजह से या आपके डिसीजन की वजह से आपने इंडिया और चाइना को एक दूसरे में अलाय बना दिया, ये कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने मतलब मेरे वजह से या फिर जो हमने डिसीजन लिया उसकी वजह से वी हैव लॉस्ट इंडिया, हमने इंडिया को खो दिया है रशिया और चाइना के हाथों में, है ना। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि हमने बहुत बार उनको मना किया कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे, पर वो मान ही नहीं रहे थे, वो खरीदे जा रहे थे और इसलिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। उसके थोड़े टाइम बाद ही उनके जो ट्रेजरी मिनिस्टर है उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स निकाले। उन्होंने बोला कि इंडिया 2 महीने में यूएस के सामने रोएगा, कि इंडिया को यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट देता है, कि उनके हिसाब से यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग मार्केट है इंडिया का। तो इंडिया को वापस आना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों आपस में इतना बड़ा मार्केट ही नहीं क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ये दोनों अपना कोई भी बहुत ज्यादा व्यापार कर पाए या कुछ भी। इन दोनों ही कंट्रीज को, इंडिया और चाइना को, यूएस की बखूबी जरूरत पड़ेगी। पर और ये सिर्फ इतना नहीं था, उन्होंने 3 शर्तें भी रखी कि अब अगर इंडिया हमारे पास रोते रोते वापस आया तो इन 3 शर्तों के बाद ही हम ये 50% टैरिफ हटाएंगे। अब आप शॉक होने वाले, मैं आपसे 3 शर्तें क्या आपके सामने रखने वाली हूं। सबसे पहला कि रशियन ऑयल खरीदना बंद करो। ये तो खैर बहुत एप्ट है, ये तो होगा ही, ये यूजुअल है इनका। दूसरा, तुम डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगो। तीसरा, कि तुम ब्रिक्स के साथ संगठन में मत रहो। जी हाँ, ये जो 3 शर्तें हैं ये आपको यूएस की इनसिक्योरिटी बता रहा है कि कितना इनसिक्योर हो चुका है यूएस अंदर से, ये नई दोस्ती के बाद से, ये नई चीजों के बाद से। जब दिन में रिपोर्टर्स ने, जो मैं बता रही थी, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने इंडिया को खो दिया है, जी हाँ, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वो अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसी टाइम के दौरान उन्होंने एक पिक्चर भी पोस्ट की जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे। ये तीनों एक अच्छे मूवमेंट में दिख रहे थे। हालांकि ये पिक्चर एससीओ समिट से नहीं थी, कई पुरानी पिक्चर थी, पर वो तीनों काफी अलाइंड, काफी मतलब बहुत अच्छे घनिष्ठ दोस्त जैसे लग रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं इंडिया बहुत सक्सीड करे और इनके लिए बेस्ट विशेष है मेरे तरफ से, और ये ऐसा फलाना हेन तेन, मतलब बिल्कुल ही अपनी दोस्ती की, हम इंडिया के लिए अच्छा ही चाहते थे, बस इंडिया ने हमारे साथ गद्दारी कर दी, वरना तो हम कुछ भी नहीं करते। और फिर यही बात है कि मैं खुश हूं कि इंडिया और चाइना और रशिया एक नई अलायंसेस बना रहे हैं और एक नया दौर शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रंप बिल्कुल ही मॉडेस्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही जो थे ट्रेजरी मिनिस्टर, और अगर आप देख लीजिए जो प्रेसिडेंट एडवाइजर है पीटर नवरो, वो भी अलग अलग भांति भांति प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। कभी वो कहते हैं कि इंडिया में जो इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है उसका बेनिफिट इंडिया के सिर्फ ब्राह्मणों को हो रहा है, से लेके अलग अलग स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं। तो ये सब लोग एक तरीके से एक केओस मचा के रख रहे हैं यूएस के अंदर, कि इनके कोई भी स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये आपस में मीटिंग करने से पहले बात ही नहीं करते कि आज क्या बोलना है, कल क्या बोलना है, अपने आप में कुछ इनका चल रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब मैं बताती हूं वो मोमेंट जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक यू टर्न लिया। उन्होंने दिन में सुन तो लिया
कि क्या कैसे हो रहा है सब कुछ, फिर क्या पता उनके एडवाइजर्स ने बोला होगा कि आप इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रहे हो इंडिया के ऊपर, आप इतने जल्दी इन सब चीजों पे एक डिसीजन क्यों मेंटेन कर रहे हो या बना रहे हो। उसी टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप का नया स्टेटमेंट शाम को आता है, जब हमारी इंडियन रिपोर्टर जो एएनआई की एक रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा उनसे कि आपका इंडिया के साथ दोस्ती पर क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप पलट गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मेरी और इंडिया की दोस्ती हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। मेरी और पीएम मोदी के साथ, मतलब मेरी और नरेंद्र मोदी के साथ काफी बनती है, और वो मेरे हमेशा एक स्पेशल फ्रेंड रहेंगे एंड ही इज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि उनका नेतृत्व, उनका विजन, उनकी हर चीज काफी सटीक और अच्छी है। उन्होंने भैया फूल की माला, तारीफों की माला शुरू कर दी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। ये बहुत शॉकिंग था लोगों के लिए, उनका यू टर्न। और वो कहते हैं कि हम बस इसलिए नाराज हैं क्योंकि रशिया से वो ऑयल खरीद रहा है, वो जिस दिन वो छोड़ देगा हम दोबारा से 50% टैरिफ हटा देंगे, और अभी भी हम दोस्त हैं और तब भी दोस्त रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे सामने क्यों आ रहे हैं, ये लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे क्यों रहे हैं, चीजें क्या हैं। इंडिया यूएस का एक बहुत ही अच्छा एलाई था। इंडिया की एक चीज अच्छी है कि इंडिया डिप्लोमेसी तो करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स में, पर इंडिया एक अच्छा दोस्त भी है। अगर आप देखोगे तो बहुत से डेमोक्रेट्स और ये जो यूएस की जो डिसीजन आ रहे डोनाल्ड ट्रंप की, इसके खिलाफ बहुत लोग बोल रहे हैं। वहां के ऑपोजिशन तो बोल ही रहे हैं, पर कांग्रेस भी उतना ही बोल रही है। अब यूएस में जो कांग्रेस है उसको आप ऐसे समझिए जैसे इंडिया में जो पार्लियामेंट है, तो वही पार्लियामेंट यूएस के अंदर कांग्रेस कहलाई जाती है। तो अब कांग्रेस भी इस चीज को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक तरीके से उसमें इस चीज को डिसअग्री कर रही है, काफी हद तक आलोचनाएं हो रही हैं, काफी चीजें हो रही हैं। तो इसमें डेमोक्रेट के एक जो लीडर थे, उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने बोला कि हमने 25 साल लगाए इंडिया के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए, और तुमने यूं ही उस रिलेशन का स्वाहा कर दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले जब क्या कहते हैं जब ये यूएस और इंडिया की अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, यूएस ने बोला कि तुम अपनी जो पूरी तरीके से तुम्हारी डिपेंडेंसी है रशिया पर से, उसको थोड़ा कम करो। तो इंडिया ने ये बात को कंसिडर किया, दोस्ती को ऊपर रखा, और इंडिया ने बोला कि ठीक है भैया आप जो कह रहे हैं हम वो मान लेते हैं। तो उन्होंने एक्चुअल में जैसा कि आपको पता है कि इंडिया बहुत हद तक वेपन्स इंपोर्ट करता है। जी हाँ, इंडिया का जो वेपन का डोमेस्टिक मार्केट है वो इतना है ही नहीं, हमारे पास इतने वेपन्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होते। हम ज्यादातर वेपन इंपोर्ट करते हैं। पहले हम रशिया से करते थे, लेकिन यूएस और इंडिया की दोस्ती अच्छी होने के बाद से, चीजें अच्छी होने के बाद से, अब हम बहुत हद तक सिमिलर चीजें यूएस से खरीदने लगे थे। जी हाँ, इंडिया यूएस से बीच में काफी वेपन्स खरीदने लगा था, जिसमें आपके मिसाइल्स आ गई, हेलीकॉप्टर्स आ गए। तो ये सब चीजें एक तरीके से जब इंडिया हटा ना, तो उनका एक बहुत बड़ा लॉस भी हो गया, क्योंकि आर्म फोर्सेस और ये सब चीजों से यूएस काफी हद तक पैसे कमाता है, काफी चीजें करता है। तो ये जो लॉस यूएस को झेलना पड़ा, ये बहुत तगड़ा था। इसके बाद से उन्होंने, उनकी ही वजह से अब इंडिया इतना खरीदेगा ही नहीं उनसे सामान, अब वो रशिया के पास चला जाएगा। अब वो चाहते हैं कि कंप्लीट टाइज हटा दी जाए। पर भैया एक बात बताओ, इंडिया और रशिया बहुत ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सिर्फ इंडिया और रशिया नहीं है, यूएस भी अपने गैस, ऑयल रिजर्व्स और इन सब चीजों के लिए आपके ये रशिया पे डिपेंडेंट है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो रशिया पे डिपेंडेंट है, और एक का एक अपनी नो ट्रेड पॉलिसी लेकर आना, दैट इज नॉट पॉसिबल। और क्यों करे कोई, जहां पे किसी को कुछ सस्ता मिल रहा है वो सस्ता ना लेके क्यों महंगा लेने जाए, ताकि आप हमारे दोस्त बने रहे, और बाद में आप हम पे टैरिफ लगा दो फॉर नो रीजन। तो यही सब चीजें हैं जिस वजह से इंडिया बहुत हद तक दृढ़ है। पर डोनाल्ड ट्रंप का जो यू टर्न आया, वो बता रहा है कि यूएस कैसे रिसेशन से जा रहा है। यूएस में धीरे धीरे करते करते बिल पास नहीं हो रहे, यूएस एड्स नहीं जा रहे हैं। यूएस का सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली डाउन नहीं हो रहा है। यूएस की कंट्री जब बाहर एक्सटर्नल एड्स देती है, दूसरी कंट्री को पैसे प्रोवाइड करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनको सपोर्ट करती है, तो इससे उनकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनता है। जैसे आपके दादाजी अगर पूरे घर को, आपकी मौसी, बुआ, चाचा सबको पालते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट और उनका मान ऊपर बढ़ता है। ठीक है, बड़े हैं, ये सब चीजें उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे अगर सिमिलर वे में अगर यूएस ने इन सब चीजों को कट कर दिया, जो वो कर रहा है, यूएस एड खत्म हो रहा है, तो इस सब चीजों के चक्कर में काफी इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं यूएस की इकोनॉमी के अंदर, जिस पे काफी हद तक क्वेश्चनिंग भी उठ रही है। तो ये जो पूरा
स्टैचर बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनका यू टर्न से लेके उनकी सारी चीजें ये किस तरफ जा रही हैं और क्या क्या होने वाला है, इसका कोई अंदेशा नहीं है। ये आदमी बिल्कुल ही, मतलब मैं आपको बताऊं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके स्टेटमेंट्स कुछ भी आ सकते हैं, ये कुछ बोलते हैं, इनके मिनिस्टर्स कुछ बोलते हैं, रिपब्लिकन्स कुछ कहते हैं, डेमोक्रेट्स कुछ कहते हैं, ये सब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और इनको लगता है कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा, जैसे और सारी कंट्रीज आ गई थी। जब आपको याद हो कि अप्रैल में जब लिबरेशन डे शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे कनाडा, चाइना, मेक्सिको, इन सब पे कितने हद तक टैरिफ लग रहे थे। इन सब चीजों के चक्कर में काफी हद तक लोग झुकना भी शुरू हो चुके थे, पर इंडिया नहीं झुका जब इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया। ये एक चीज जो यूएस को इतनी खटक रही है, इंडिया की जो रशिया और चाइना के साथ जो दोस्ती है वो खटक रही है, ये सब चीजें डिस्टर्बिंग हो चुकी है। और इन टैरिफ के बाद से डोनाल्ड ट्रंप और यूएस को इतना कोई फायदा या मुनाफा भी नहीं हुआ। ये सब चीजें एक तरीके से हार्ट ब्रेकिंग और अनसक्सेसफुल प्लानिंग का पार्ट है। दूसरी ओर हमारे नरेंद्र मोदी जी काफी मॉडेस्ट दिखे, उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं भी इस बॉन्ड को उतना ही सीरियसली लेता हूं और ये दोस्ती मेरे दिल में भी उसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो ये सब कुछ बातें हुई इन दोनों ही देशों के बीच में। अब देखते हैं कि आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या नई चीजें करते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि मैं जो आपकी पूरी क्या कहते हैं आगे देखूंगा, अगर हमारी चीजें सही रही तो मैं नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार हूं। अब देखते हैं कि क्या और कैसे होने वाला है। जी हाँ, और सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी पर। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।